चले जी 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा है? के बी वी कौन कौन है? के, बीना और वीना। क्या रेशियो उनके आपस में? 1:1:1, इक्वल के पार्टनर है ये, ठीक है। और कौन चल बसी? वीना 1/3 की PSR जो रखती थी वो फॉर्म छोड़ गई, भगवान को प्यारी हो गई। और कब प्यारी हुई है भगवान को? 30 जून को भगवान के चरणों में चली गई 3/12। चलो सबसे पहले क्या करना है? किसका अकाउंट बनाओगे? वीनास कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD। कितने पैसे देने हैं वीना को कैपिटल के? 75,000। फिर किस बात के पैसे देने हैं? जनरल रिजर्व के। कितने हैं? 30,000 है तो 10,000 दे दोगे? हाँ या ना जी? चलो पढ़ो क्या लिखा है। वीना 30 जून को चल बसी। पहला पॉइंट, उनको उनका कैपिटल दे दो। हमने कहा हम पहले ही दे दिया। सैलरी दे दो उन्हें 25,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। सैलरी है टिल द डेट ऑफ डेथ देनी है, 25,000 रुपए पर एनम के हिसाब से सैलरी है उनकी। तो उन्हें बताओ सैलरी कैसे दोगे? 25,000 रुपए सैलरी होती है 12 महीने की। इन्होंने इस साल कितने महीने काम किया है? 3 महीने, तो 6,250 रुपए सैलरी के दे देंगे। अगला पॉइंट पढ़ो, शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे ऑन द ट्वाइस होगी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है 90, 120 और 150। तो गुडविल कैसे निकालोगे? 90, 120 और 150 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2 टाइम्स। तो कितनी गुडविल हो गई? 2,40,000। जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर 1/3 है, तो 80,000 हो गई। कितनी हो गई? ये 80,000 कौन देगा उसे? बी, के और बी कौन देंगे? कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, 40 और 40। तो दे दो बाय केस कैपिटल और बाय बीज कैपिटल, 40,000 और 40,000। दोबारा समझाऊं? पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को दुगना करने से फर्म की गुडविल आ जाएगी। पिछले 3 साल का प्रॉफिट था 90, 120 और 150, तो एवरेज 120, 120 गुना में 2, 240। 240 क्या आ गई? फर्म्स गुडविल। उसमें उसका हिस्सा वीना का 1/3, तो 80,000। 80,000 कौन देगा? वीना तो चल बसी। यही क्या बच गई? 1:1 न्यू। और यही क्या बच गई? गेनिंग रेशियो। तो 40-40 दोनों से दिलवा दिए मैंने इनको। अगला पढ़ो, पकड़ो 4th पॉइंट पकड़ो, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द क्लोज ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज 3 कंप्लीटेड ईयर बिफोर द डेथ। इस साल हमें वो प्रॉफिट होगा जो पिछले 3 साल में एवरेज होता था, जो पिछले 3 साल में एवरेज प्रॉफिट होता था। यही कह रहा है ना वो। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोज ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 3 साल। तो निकालो, करंट ईयर का प्रॉफिट होगा जो पिछले 3 साल में एवरेज होता था। पिछले 3 साल में एवरेज होता था 90, 120 और 150 डिवाइडेड बाय 3। तो में कितना प्रॉफिट होता था? 1 लाख। कितने महीनों में? इस साल कितने महीने काम किया? जिसकी मृत्यु हुई है उसका शेयर क्या है? ये कौन सा बेस है? टाइम बेस है। कौन सा बेस है ये? पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 1/20 है। हमें इस साल कितना प्रॉफिट होता? 1/20 का। कितना प्रॉफिट होता? कितने महीनों में? उसने हमारे साथ कितने महीने काम किया? कितना प्रॉफिट होगा? 30,000। 30,000 में उसका हिस्सा कितना बनता है? 10,000। अब उसे हमें क्या देना है? बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से एक तो सैलरी देनी है और एक करंट ईयर का। सैलरी कितनी दी थी हमने उसको? 6,200। प्रॉफिट कितना दिया है? कुल हो गए 16,250 रुपए। 16,200। और कुछ है क्वेश्चन में? पढ़ो एक बार। सर उसने एक बार 1 जून 2019 को अपनी बच्चों की स्कूल फीस के लिए 15,000 रुपए निकाले थे। इट मींस क्या है उसकी? ड्रॉइंग्स। 2 ड्रॉइंग्स 15,000 रुपए। 2 वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना पहुंचा देंगे वी के एग्जीक्यूटर में पैसा? 80, 75, 1.5, 75 और 90, 180,
181 250, 1,81,250, 15 काटो 166 250, 166 250। ये रहा जी आपके सामने पूरे का पूरा। कोई डाउट इसमें किसी को?